Good morning, dear students. In our last Google Meet class, we have started chapter 4, chapter 3, equality. In this chapter, we have discussed so many things like the object of the chapter, then introduction, definition, meaning, and after that, nature, and what does it mean, different kinds of equality, legal equality, natural equality, political equality, then social equality, economic equality. We have discussed about all these type of equality. In this chapter, we know that what is the actual meaning and how actual meaning of equality and how could it be applicable in our everyday life. Now we will discuss about different concept of equality of opportunity and many other things of the chapter. We will discuss about Marxism. Marxism means the theory given by Karl Marx. Marx was an important 19th century thinker who argued that the root cause of entrenched inequality was private ownership of important economic resources such as oil or land or forest as well as other forms of property. He pointed out that such private ownership did not only make the class of owners wealthy, it also gave them political power which enables them to influence state policies and laws, and in this could prove a threat to democratic government. Dear students, it means the famous thinker and politician Karl Marx, who was the father of communism and socialism. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि सोसाइटी में सभी लोग बराबर होने चाहिए, उनकी इकोनॉमिक जो वेल्थ है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। उसका ये मानना था कि कुछ लोग रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे लैंड है, ऑयल है, फॉरेस्ट है या और इस तरह दूसरी टाइप की जो प्रॉपर्टी है उनके ऊपर उनका कब्जा हो जाता है और उसके बाद वो अपनी इस वेल्थ की हेल्प से गवर्नमेंट के डिसीजन के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस कर डालते हैं और उस पॉलिटिकल पावर गेन कर लेते हैं और अपने फेवर में डिसीजन कराने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट की, जिससे क्या है ये जो टेंडेंसी है इससे डेमोक्रेटिक ऑर्डर के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर दिया है डिफरेंट कंसेप्शन ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या है, फॉर्मल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें उन्होंने कहा है फॉर्मल क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्स दैट पोजीशन, पोस्ट एंड सुपीरियर एडवांटेजेस शुड बी ओपन टू ऑल एप्लीकेंट्स, कि सभी को बराबरी का चांस मिलना चाहिए और अगर किसी को स्पेशल चांस मिला है तो वो उसकी मेरिट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। सेकंड दे रखा है डिस्क्रिमिनेशन एंड फॉर्मल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। Whimsical hiring violates formal equality of opportunity just as much as discrimination against some applicants because the applicant is a member of a society disfavored group. The latter is evidently a more serious violation of formal equality of opportunity. बेटा इसको हम इस टॉपिक को ये ज़्यादा आपके सब्जेक्ट से आपकी बुक से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, so we will not discuss much about these topics. हाँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके जो बुक में दिया है वो है अफर्मेटिव एक्शन। ये एकदम चैप्टर के लास्ट में है तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे मार्क्सिज्म के बारे में। मैं मार्क्स के बारे में आपको बता रही थी। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फील दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। मार्क्स का और दूसरे सोशलिस्ट का कहना था कि अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है तो इससे दूसरी तरह की सोशल इनइक्वालिटी ऑटोमेटिकली हो जाती है।
सच एज डिफरेंसेस ऑफ रैंक और प्रिविलेज, क्योंकि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, इकोनॉमिकली जिसकी कंडीशन साउंड होगी, तो डेफिनेटली उसकी रैंक बाकियों से ज़्यादा ऊपर हो जाती है, और उसकी रैंक ज़्यादा हो जाती है तो उसके पास प्रिविलेजेस और स्पेशल राइट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. Therefore, to tackle inequality in society, we need to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources and forms of property. ये कहते हैं इससे बचने का तरीका यही है कि सभी लोगों का सभी रिसोर्सेज के तक पहुंचने का इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सबका हक बराबर होना चाहिए इन रिसोर्सेज के ऊपर और दूसरी सभी टाइप की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ताकि कुछ लोगों को स्पेशल राइट ना मिले और कुछ लोग ऐसे ना रह जाएं जिनको कुछ भी ना मिले. इसके लिए वो फेवर करते थे लिबरलिज्म का. लिबरलिज्म क्या होती है? गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जो सभी के लिए बहुत आसान हो, लिबरल हो. Liberals uphold the principle of competition as the most efficient and fair way. Liberals कहते हैं कि इसका सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को हमें किसी को प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए कंपटीशन कराया जाए, एक हेल्दी कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया जाए, और ये सबसे फेयरेस्ट वे है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का. एंड रिवार्ड्स इन द सोसाइटी. दे बिलीव दैट वाइल स्टेट्स में हैव टू, यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से या कंट्री से है. दे बिलीव दैट वाइल स्टेट्स में हैव टू इंटरवेन टू ट्राई एंड इंश्योर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, दिस कैन नॉट बाय इटसेल्फ ब्रिंग इक्वलिटी एंड जस्टिस टू सोसाइटी. ये कहते हैं कि जब तक गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में नहीं लेगी कि सभी को बराबरी का राइट देना है, तब तक ये चीज़ अपने आप नहीं हो सकती और सोसाइटी में कभी जस्टिस भी नहीं हो सकता. ये काम तो देश की गवर्नमेंट को और स्टेट को करना होगा. फॉर देम एज लॉन्ग एज कंपटीशन इज ओपन एंड फ्री, इनइक्वालिटीज आर अनलाइकली टू बिकम entrenched and people will get due reward for their talents and efforts. ये कहते हैं कि जब ऐसा हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराएंगे तो लोगों को अपना सही चांस और फेयर रिवॉर्ड मिलेगा. जिसने जैसा टैलेंट शो किया उसके अकॉर्डिंग उसको चांस मिला. Unlike societies, liberals do not, unlike socialist, liberals do not believe that political, economic and social inequalities are necessarily linked. लिबरल्स जो है ना, ये नहीं मानते कि ये सारी की सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं. इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी आपस में लिंक्ड होती हैं. उनका कहना है दे मेंटेन दैट इनइक्वालिटीज इन ईच ऑफ दीज स्फेयर शुड बी टैकल्ड अप्रोप्रिएटली. वो कहते हैं कि इनमें से किसी भी फील्ड में जो इक्वालिटी होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से एफिशिएंटली हैंडल किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से टैकल किया जा सकता है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उनके अकॉर्डिंग हम इक्वालिटी को प्रमोट कैसे करें, आगे कैसे बढ़ाएं. हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी? वी नीड टू कंसिडर इफ द यूज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन. ये देखो बेटा, अफर्मेटिव एक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. अफर्मेटिव एक्शन क्या है? इज जस्टिफाइड फॉर पर्पजेज ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी. इसमें क्या है? एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी. इक्वालिटी को स्टैब्लिश करना. फॉर्मली का मतलब होता है कानूनी दायरे में रहकर. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी इज एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड प्रिविलेजेस. सबसे पहले सरकार को देश के कानून को जो इनइक्वालिटी है उनको ख़त्म करना होगा. जो स्पेशल राइट्स हैं, जो कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल है, इस सिस्टम को ख़त्म करना होगा. दूसरा वो कहते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय कस्टम्स. सभी दुनिया के सभी देशों में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको कस्टम्स की हेल्प से क्या कर रखा है? प्रोटेक्ट कर रखा है. एंड लीगल सिस्टम, कानून भी ऐसा ही बना रखा है. दैट प्रोहिबिटेड सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम एंजॉइंग सर्टेन काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिवार्ड्स. इसकी वजह से, क्योंकि इन पावरफुल लोगों को प्रोटेक्शन दिया है कानून ने और देश के लोगों ने, रीति रिवाजों ने, तो इससे क्या हो गया है? बाकी लोग जो है ना उनको ये राइट्स और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने से वो क्या रह गए हैं.
Attainment of equality requires that all such restrictions and privileges should be brought to an end. ये कहते हैं इक्वलिटी तभी आ सकती है जब हमें इन सभी प्रिविलेजेस का एंड करना होगा. दिस इज व्हाट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही प्रोविजन डाले गए हैं, ऐसे ही लॉ बनाए गए हैं जिससे कि इन इक्वलिटी को ख़त्म किया जा सके. The Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Indian Constitution also abolishes the practice of untouchability. हमारे Constitution ने तो पूरी तरह से inequality को ख़त्म किया है. Most modern constitutions and democratic governments have formally accepted the principle of equality and incorporated it as identical treatment by law to all citizens without any regard to their caste, race, religion or gender. ये कहते हैं कि दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन जिन देशों में डेमोक्रेसी है उन सभी ने इस इनइक्वालिटी को ख़त्म किया है. बर्थ के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, कास्ट के बेस पर, रेस के बेस पर, जेंडर के बेस पर, ये सब खत्म किया है इन्होंने. ये कहते हैं कि कुछ और मेथड इन्होंने बताया कि इक्वालिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है. इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स. उनको इक्वल राइट देकर खत्म किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देखो बेटा, एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था. फॉर एग्जाम्पल, डिसेबल्ड पीपल में जस्टिफाइबली डिमांड स्पेशल रैंप्स in public spaces so that they get an equal chance to enter public buildings. जितनी पब्लिक बिल्डिंग है वहाँ पर जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए रैंप बनाए जाते हैं ताकि वो भी उस बिल्डिंग में आराम से पहुँच सके उस रैंप की हेल्प से. तो ये स्पेशल प्रिविलेज है लेकिन ये उनकी बहुत ज़रूरत है. सम कंट्रीज हैव यूज्ड पॉलिसीज ऑफ अफर्मेटिव एक्शन टू इनहेंस equality of opportunity. In India we have relied on the policy of reservation. हमारे यहाँ पर हमने इस कमी को कैसे दूर किया है. जो डिसएडवांटेज लोग थे, जो मार्जिनलाइज लोग थे, जो वीकर सेक्शन थे, उनके लिए हमने रिजर्वेशन की जो प्रोसेस है वो हमने अडॉप्ट की है उनको इक्वल बनाने के लिए. अफर्मेटिव एक्शन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू स्टैब्लिश फॉर्मल इक्वलिटी बाय लॉ. अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ कानून बनाने से या लॉ बनाने से या रूल्स बनाने से बात नहीं बनेगी कि लॉ बना के रख दिया लेकिन प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है. अफर्मेटिव का एक्शन कब होगा? जब हम इसमें पॉजिटिव एक्शन लेंगे. पॉजिटिव एक्शन को ही इन्होंने अफर्मेटिव एक्शन कहा है. अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मैनी फॉर्म्स from preferential spending on facilities for disadvantaged communities such as scholarship and hostels to special consideration for admissions to educational institutions and jobs. इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर इन ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़्यादा खर्च करना, उनको एडमिशन देना. इन आवर कंट्री वी हैव अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ कोटाज. हमारे देश में हमने क्या किया? कोटाज दिए हैं. और रिजर्व्ड सीट्स. कोटा का मतलब रिजर्व्ड सीट, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स टू प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डिप्राइव्ड ग्रुप्स. वो ग्रुप्स जो पिछड़े हुए हैं, वो ग्रुप्स जिनको फ़ायदा नहीं मिला है डेवलपमेंट का. दिस हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट. लेकिन इसके ऊपर भी बार बार क्या होता है? डिबेट होती है, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि रिजर्वेशन कुछ ही लोगों को क्यों. स्पेशल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी अ टेम्परेरी और टाइम बाउंड मेजर्स. ये कहते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए कि इसको एक फिक्स टाइम के लिए कर देना चाहिए कि इतने समय तक के लिए इतने बैकवर्ड या पिछड़े हुए या वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जाएगा. इतने इस ईयर तक हमें इस टारगेट को कंप्लीट करना है. Critics of positive discrimination contended that any provision of reservation or quotas for the deprived in admissions for higher education or jobs is unfair.
as it is arbitrarily denies other sections of society their right to equal treatment. कुछ लोग इस रिजर्वेशन का बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट करते हैं। उनका यह कहना है कि इससे बहुत सारे दूसरे कैपेबल लोग वंचित रह जाते हैं, उनको नहीं मिलता इसका फ़ायदा, सबको मिलना चाहिए। In the context of this debate, it is relevant to draw a distinction between equality as a guiding principle of state policy and equal rights of individual. ये कहते हैं इस context में तो equality के पूरे मायने ही बदल जाते हैं। Individuals have a right to equal consideration. ये कहते हैं सभी पर्सन को इक्वल कंसिडरेशन मिलना चाहिए फॉर एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियों में और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सभी बच्चों को बराबर माना जाना चाहिए। मेंबर ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप्स वेदर दे आर दलित्स, ये कहते हैं जो एक्सक्लूडेड ग्रुप्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं, चाहे वो दलित्स हैं, वुमेन हैं और एनी अदर कैटेगरी, डिजर्व्स एंड नीड सम स्पेशल हेल्प, उनको कुछ स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होनी चाहिए। टू प्रोवाइड दिस द स्टेट मस्ट डिवाइज सोशल पॉलिसीज, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, सोशल पॉलिसीज को चेंज करना चाहिए, विच वुड हेल्प टू मेक सच पीपल इक्वल एंड गिव देम अ फेयर चांस टू कम्पीट विद अदर्स। इनको आगे बढ़ने का, कम्पीट करने का, कंपटीशन में आने का फेयर चांस मिलना चाहिए। The spheres of education and health care India has done for less for its deprived population than that what is in their due. इसमें जो है हेल्थ केयर सर्विसेज में और एजुकेशन में इसमें चेंजेस किए गए हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ऑफ दिस काइंड हिंडर द परस्यूट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ये कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो इस तरह से ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलने से रोक देती हैं, जैसे कास्ट सिस्टम है। The policies that we choose would have to be justified in terms of their success in making the society more egalitarian. Egalitarian का मतलब होता है equal, egalitarian and fair to all. On the issue of equality, a distinctions must also be made between treating everyone in an identical manner and treating everyone as equal. सबके साथ identical manner का मतलब सेम क्या कहते हैं उसको, ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट्स, फेयर ट्रीटमेंट, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ऐसा होना चाहिए। डिफरेंशियल और स्पेशल ट्रीटमेंट में बी कंसिडर्ड टू रियलाइज, अगर किसी को स्पेशल या डिफरेंस ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो वो हमें इस बात को समझाने में हम उन लोगों को सक्सेसफुल हो जो इसका प्रोटेस्ट करते हैं कि ये इनके लिए बहुत ज़रूरी था, इससे उनकी नाराज़गी नहीं बढ़नी चाहिए। गुड ऑफ इक्वलिटी बट इट रिक्वायर्स जस्टिफिकेशन एंड केयरफुल रिफ्लेक्शन। अगर हम किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं, स्पेशल हेल्प कर रहे हैं उसकी, या गवर्नमेंट उसके लिए स्पेशल लॉ बना रही है, तो वो इस तरह से होना चाहिए कि इस बात के ऊपर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन ना हो। मैनी ऑफ दीज issues relating to the pursuit of equality have been raised by the women's movement. कई बार तो इसको वुमेन मूवमेंट ने बहुत उठाया। वो कहते हैं आप इक्वलिटी का शोर मचाते हैं, वुमेन को तो आज तक भी इक्वल नहीं माना जाता। कहने के लिए फॉर्मली आपने लॉ बना दिए, सब कुछ कर दिया, बट स्टिल वुमेन लेग बिहाइंड इन मैनी एरियाज। इन द 19th century, women struggled for equal rights. They demanded, for instance, the right to vote, the right to receive degrees in colleges and universities, and the right to work. That is the same rights as the men in their society. As they entered the job market, they realized that women required special facilities in order to exercise their these rights. So women time to time demanded for their rights, for equal rights. Differential treatment is intended and justified only as a means to promoting a just and egalitarian society. ये कहते हैं कि अगर इक्वलिटी में हमें कहीं डिफरेंशिएशन नज़र आता है, कहीं पार्शलिटी नज़र आती है, या किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, तो वो इस तरह के होने चाहिए जो हमें गलत ना लगे,
हमें ये ना लगे कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को फेवर किया जा रहा है। अगर वुमेन के राइट की हम बात करते हैं, वुमेन को जब राइट दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो इसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वाकई में एक बहुत ही वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, विच हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम हर राइट्स सिंस एजेस, राइट। सो वुमेन issue is required to a special attention. In this way, some other sections of the society are there which need special protection, but it should be based on equality, not on partiality or biased behavior by the government or any authority. यानी कि किसी भी पर्सन को ये नहीं लगना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का फेवर किया जा रहा है इक्वलिटी के नाम पर, राइट। तो ये सही इक्वलिटी तभी होगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी तभी होगी जब अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू इस बात को सही प्रूव किया जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. You all should study the chapter given in your book in detail, right? Thank you. Have a nice day.